नमस्कार दोस्तों। चलो अब आगे की कहानी में बढ़ते हैं। तभी मोहित और छवि दरवाजे पर आते हैं और कहते हैं कि गृह प्रवेश करने से पहले हमें नेक तो देना ही होगा। सूरज की माँ कहती है कि यह नेक मांगने का समय है, कल सुबह देख लेना। गृह प्रवेश का रस्म पूरा होता है। भावोसा सूरज से कहती है कि अंदर जाओ और आराम करो, मैं बीननी को भेजती हूँ। फिर मीनाक्षी से कहती है कि संध्या को ले जाकर भगवान के पास भोग चढ़ाकर लाए। सूरज अपने कमरे में ठहरा रहता है। मीनाक्षी और छवि संध्या को ऊपर सूरज के कमरे के पास लाकर अंदर भेजकर दरवाज़ा बंद करके चले जाते हैं। रास्ते में मीनाक्षी संध्या को अपनी सलाह देती रहती है। संध्या दरवाजे पर खड़ी देखती रहती है और धीरे से अंदर आती है तो तब सूरज उसकी तरफ बढ़ता है। संध्या अपनी इच्छा के बारे में सूरज से बताना चाहती है। सूरज कहता कि आज की रात पति पत्नी के जीवन की बहुत खूबसूरत रात होती है, कभी न भूलने वाली एक यादगार रात होती है। समझ सकता हूँ कि इस घर में कदम रखते हुए आपके छोटे छोटे सपने रहे होंगे, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि आपको स्वागत तो दूर की बात, आपके हाथ में झाड़ू थमा दी गई। ऐसे में आपसे कुछ और उम्मीद रखना तो दूर की बात है। सूरज देखता है कि संध्या कुछ कहना चाहती है और उससे पूछता है कि आप शायद मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। संध्या को अपनी भाभी द्वारा कहे गए वचन के बारे में याद आता है। सूरज फिर से पूछता है कि आपके मन में कुछ है क्या। संध्या बोलने ही वाली होती है कि चतुरी आती है और दरवाज़ा खटखटाती है। खोलने पर 2 गिलास केसर वाला दूध लाकर वहाँ रखती है। सूरज चतुरी से कहता है, यह दूध ले जाओ और बाबासा और भावोसा को ऊपर ले आओ। नीचे कमरा भीग गया था और वहाँ सोएंगे तो उनकी तबीयत और भी ख़राब हो जाएगी। सूरज संध्या से कहती है कि आप बुरा मत मानिएगा। सूरज नीचे आकर अपने माता पिता को लेकर ऊपर सोने के लिए कहता है। सूरज की माँ कहती है कि कितना अच्छा बेटा है, दूसरों से कितना अलग है। सब पत्नी के आते ही माँ बाप को अलग कर देते हैं। चतुरी इतने में संध्या को नीचे ले आती है। नीचे सूरज सबके सोने का इंतज़ाम करता रहता है। जब संध्या नीचे आती है तो सूरज फिर से उसे पूछता है कि आप कुछ कह रही थी, और इतने में संध्या कुछ कहे इससे पहले छवि वहाँ आ जाती है। अब आगे देखते हैं क्या होता है।